हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत के स्वाधीनता संग्राम में जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनका नाम स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है और भारत के इतिहास में उनको अमर शहीद के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत में पिछले अनेक वर्षों में जो प्रगति हुई है, उसका श्रेय हमारे देश के सभी नागरिकों को है, जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है। इतने बड़े देश में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तो स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं और कुछ लोग देशद्रोही होते हैं। स्वाधीनता संघर्ष के दिनों में भी कुछ देशद्रोही लोग थे, जो अंग्रेजी साम्राज्य का ही साथ देते थे और स्वाधीनता आंदोलन की पीठ में छुरा घोंपते थे। दूसरी ओर स्वाधीन भारत में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी, जिनका दृढ़ संकल्प था देश को स्वराज्य दिलाना। उनके दृढ़ विश्वास एवं दृढ़तापूर्वक कार्यवाही करने के परिणाम स्वरूप ही आज इस देश में लोग गुलामी की जंजीरों एवं दास्ता की बेड़ियों से मुक्त हैं। आज की दुनिया में अनेक समृद्ध राष्ट्र भारत की इस प्रगति को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। हमारे देश में हर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर दिया गया है और हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य शिक्षा की कल्पना की गई है। प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा देने का कार्य प्रांतीय सरकारों के अधीन घटित नगर पालिकाओं अथवा स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के हाथों में सौंप दिया गया है। उच्चतर शिक्षा एवं विश्वविद्यालयीन शिक्षा देने का दायित्व प्रांतीय सरकारों का है। शिक्षा के क्षेत्र में हरिजन और आदिवासियों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा के अतिरिक्त पुस्तकें भी सुलभ कराई जाती हैं। सभी हरिजन और आदिवासी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। जहां तक नौकरियों का सवाल है, उनको नौकरियों के प्रोत्साहन देने के लिए उनके लिए सुरक्षित स्थान है। उच्च शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के लिए भी उनके स्थान सुरक्षित किए गए हैं। विदेशी सरकारों द्वारा जो छात्रवृत्तियां दी जाती है, उनमें भी उनके लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं, ताकि हमारे समाज का जो कमजोर अंग है वह उन्नति करे और समाज के निर्माण में बराबर का साक्षीदार हो सके। अस्पृश्यता निवारण के लिए सरकार की ओर से अनेक कानून बनाए गए हैं। सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी अस्पृश्यता के अपराध को मिटाने के लिए भरसक प्रयत्न किए गए हैं, किंतु इन वर्गों की जनसंख्या दूसरे वर्गों के अनुपात में बहुत कम है। इसके अतिरिक्त शहरों में कमज़ोर वर्गों के लिए अधिक ध्यान देना संभव हो सका है, लेकिन देश भर में फैले गांवों में असंख्य लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिजली नहीं देखी, रेलगाड़ी नहीं देखी या जनजीवन के जो आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, उनकी जानकारी उनको नहीं हो सकी है। इसका सर्वोत्तम तरीका यही है कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तरों पर इस कार्य को योजनाबद्ध तरीके से युद्ध स्तर पर किया जाए तो कुछ वर्षों में इसके नतीजे दिखाई देंगे।
उपसभापति महोदय, मेरा अपना विश्वास है कि किसी क्षेत्र किसी देश के द्वारा दूसरे देश को सहायता देने या न देने से उसके आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़े या न पड़े, लेकिन उसका जनता के मनोबल पर असर जरूर पड़ता है। हम देखते हैं कि यदि किसी देश में प्राकृतिक विपत्ति आ जाए तो दूसरे देश उसका आवश्यक सहायता पहुंचाते हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है कि कुछ राष्ट्र उस सहायता के बल पर उस देश में अपना प्रभाव बढ़ाने का भी प्रयत्न करते हैं। मेरा भी अनुमान है कि अनेक राष्ट्रों ने जब हमें सहायता की आवश्यकता पड़ी तो ऐसी बातें कहीं जिनसे देश में यह अटकलें लगाई जा रही थी कि ये देश हमें सहायता देंगे या नहीं देंगे, अथवा हमारे सरकारी प्रतिनिधि उनसे सहायता मांगने जाएंगे या नहीं जाएंगे। हमें दुख है कि जब यहाँ एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी बार इस प्रकार की सहायता की ज़रूरत पड़ी तो दुनिया के एक दो समृद्ध राष्ट्रों ने यह सोचा कि यदि वे सहायता नहीं देंगे तो शायद यह देश उठ नहीं सकेगा। उनका यह दृष्टिकोण देखकर देश में यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि ऐसे देशों से हम लोग सहायता मांगने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, या वे हमारी सहायता करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे वहाँ जाने से या नहीं जाने से उन देशों के साथ हमारे संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बहुत खुशी की बात है कि जब तक यह विवाद देश में चलता रहा उस समय हमारे पास अन्य देशों से बिना मांगे ही इतनी सहायता पहुंच गई जिससे हमें राहत मिली। मुझे भी यह दुख है कि विपत्ति के समय सहायता पहुंचाने के कार्य में कुछ राष्ट्रों ने राजनीतिक चालें चली। मेरी अपनी इच्छा है और मुझे भी विश्वास है कि यदि विश्व में कभी भी किसी देश में प्राकृतिक विपत्ति आ पड़े तो उसको तत्काल मानवीय दृष्टिकोण पर सहायता पहुंचाई जाए। आप यह देखते हैं, हम यह देखते हैं, सब लोग यह देखते हैं कि प्राकृतिक विपत्ति कहीं भी किसी पर भी आ सकती है। इसलिए मेरा यह कहना है कि जहां तक हो सके सहायता मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर दी जानी चाहिए। आज के विश्व में वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अनेक राष्ट्रों ने मानना आरंभ कर दिया है। नेहरू जी सदा शांति में विश्वास करते थे, इसीलिए पंचशील का सिद्धांत उन्होंने संसार को दिया। इस सिद्धांत से परस्पर विरोधी विचारधारा वाले राष्ट्र भी आज एक दूसरे के निकट आ गए हैं। आज कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक हम हिंदी उर्दू मिली हुई भाषा बोलते हैं जिसको हिंदुस्तानी कहा जाता है। आज जितने भी लोग कलकत्ते के बाजारों में कुली का काम करते हैं उनमें भी हिंदी बोली जाती है। असम के चाय बागानों में भी आज हिंदी बोली जाती है। यहाँ पर जो लोग हिंदी जानते हैं वे अगर हिंदी बोलना आरंभ कर दें तो कल ही देश ठीक हो सकता है। विराम।